नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कन्या लगन में शुक्र 12 भावों में क्या क्या फल देगा। कन्या लगन में शुक्र धन भाव का स्वामी यानी कि सेकंड लॉर्ड भी है और भाग्य भाव का स्वामी यानी कि 9th लॉर्ड भी है। धनेश और भाग्येश शुक्र 9th हाउस का स्वामी होने के कारण, त्रिकोण का स्वामी होने के कारण शुक्र को मार्केश का दोष नहीं लगेगा। अब बात करते हैं। सबसे पहले अगर शुक्र कन्या लगन में पहली ही राशि में लगन में ही बैठा हो यानी कि वो अपनी नीच राशि में होता है और यदि शुक्र का नीच भंग हो गया तो जातक बहुत सुंदर होगा, जातक में अट्रैक्शन बहुत होगा, विपरीत सेक्स के जातक उसके बहुत प्रशंसक बन जाते हैं, जातक की पत्नी भी सुंदर होगी, जातक को परफ्यूम लगाना, इत्र लगाना बहुत शौक होगा, जातक धनवान होगा। शुक्र के नीच होने पर यदि उसका नीच भंग नहीं हुआ और पाप ग्रहों का प्रभाव होगा तो जातक को अंडकोश, मधुमेह, डायबिटीज और गुप्त रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं सेकंड हाउस में। शुक्र कन्या लगन में सेकंड हाउस में अपने ही मूल त्रिकोण राशि में होता है। जातक बहुत धनवान होता है, भाग्यवान होता है, जातक की वाणी बहुत मधुर होती है, परिवार के सदस्यों से संबंध बहुत अच्छे होते हैं, परिवार का सुख मिलता है, वसीयत में भी धन संपत्ति प्राप्त होती है। जातक संगीत, कला, सौंदर्य और मदिरा का भी बहुत शौकीन होता है। स्त्री मित्रों से लाभ भी बहुत होता है। अब बात करते हैं शुक्र कन्या लगन में थर्ड हाउस में वृश्चिक राशि में होता है। जातक भाग्यशाली होता है क्योंकि उसकी 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर, अपने ही भाव पर दृष्टि होती है। जातक को भाई बहनों का सुख बहुत मिलता है, पिता से संबंध बहुत अच्छे होते हैं, जातक धनवान बहुत होता है और जातक को संगीत, कला, साहित्य में रुझान बहुत अधिक होता है। अब बात करते हैं कन्या लगन में शुक्र 4th हाउस में धनु राशि में होता है। शुक्र त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में बैठा है तो जातक को गृहस्थ जीवन में बहुत सुख मिलता है, स्त्री से, संतान से सुख प्राप्त होता है और जातक को वाहन सुख भी प्राप्त होता है। जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न होता है। शुक्र कन्या लगन में 5th हाउस में मकर राशि में होता है। जातक की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, जातक धनवान बहुत होता है। भावात भावन नियम के अनुसार नवम भाव का स्वामी अपने से नवम में हो तो ये बहुत शुभ फल देता है। जातक भाग्यवान होगा, बुद्धिमान बहुत होगा, सेंसिटिव भी बहुत होता है, जातक व्यवहार कुशल होता है, जातक की सिनेमा, संगीत, गायन, इन कलाओं में उसकी रुचि अधिक होती है और जातक का रहन सहन बहुत हाई लेवल का होता है। विलासिता के कार्यों पर बहुत खर्चा अधिक करता है। 6th हाउस कन्या लगन में शुक्र 6th हाउस में कुंभ राशि में होता है। धनेश त्रिक भाव में हो तो जातक धन की बचत नहीं कर पाता है। भाग्येश त्रिक भाव में हो तो जातक का भाग्य बहुत कमजोर होता है। स्त्री सुख में कमी आती है, मैरिड लाइफ में भी परेशानी रहेगी, पत्नी बीमार रहती है, जातक को पेट संबंधी, वीर्य संबंधी और गुप्त रोग होने की संभावना भी बढ़ जाती है। 7th हाउस शुक्र कन्या लगन में 7th हाउस में अपनी उच्च राशि में होता है और यह पंच महापुरुष योग है, इसे मालव्य योग कहते हैं।
जातक सुंदर होता है, एम्बिशियस होता है, कामुक बहुत होता है, विलासिता का जीवन बहुत जीता है, रहन सहन बहुत हाई लेवल का होता है। जातक को मकान, संपत्ति, वाहन का पूरा सुख मिलता है। जातक का विवाह के बाद भाग्य उदय होता है और जातक की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है। धनवान बहुत होता है, विदेशों में जाकर भी धन कमाता है। अब बात करते हैं 8th हाउस की। कन्या लगन में शुक्र 8th हाउस में मेष राशि में होता है। जातक धनहीन होता है, दरिद्र होता है। जातक का भाग्य कमजोर होता है, भाग्यहीन होता है। बहुत संघर्ष करने के बाद धन प्राप्त करता है। विद्या, संपत्ति, वाहन मिलने में बहुत कठिनाई होती है। जातक की पत्नी भी बीमार रहती है और जातक को गुप्त रोग होने की संभावना अधिक रहती है। मैरिड लाइफ खराब रहती है। 9th हाउस, कन्या लगन में शुक्र 9th हाउस में अपनी स्वराशि में होता है। जातक बहुत भाग्यवान होता है। भाग्य भाव में अगर भाग्य का स्वामी बैठा हो तो जातक का भाग्य बहुत अच्छा होता है। और ये धन भाव का भी स्वामी है, धनेश भी है, तो जातक धनवान भी बहुत होता है। जातक का पिता दीर्घायु होता है। जातक विदेशी यात्राएं बहुत करता है, विदेशों से भी धन कमाता है। और स्त्री का सुख, पुत्र का सुख बहुत मिलता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और भाई बहनों का भी सुख होता है। कन्या लगन में शुक्र 10th हाउस में मिथुन राशि में होता है। जातक वेल एजुकेटेड होता है, भाग्यवान होता है, व्यवहार कुशल होता है। समाज के हाई लेवल के लोगों के साथ संबंध बहुत अच्छे होते हैं। पॉलिटिक्स में भी अच्छा प्रभाव होता है। 9th लॉर्ड का 10th हाउस में बैठना और उसकी दृष्टि 4th हाउस पर होने के कारण जातक को भाग्य में भूमि, वाहन का सुख प्राप्त होगा। व्यवसाय में बहुत उन्नति करेगा। धनवान बहुत होता है। कन्या लगन में शुक्र 11th हाउस में कर्क राशि में होता है। भाग्य का स्वामी भाग्येश लाभ भाव में बैठा हो, धन भाव का स्वामी धनेश लाभ भाव में बैठा हो तो जातक बहुत धनवान, बहुत भाग्यवान होता है। भाग्य में धन की कमी कभी नहीं रहेगी। शिक्षा भी अच्छी होगी। जातक को पिता से, बड़े भाइयों से, मित्रों से भी बहुत लाभ होता है। अब बात करते हैं अंतिम भाव, 12वां भाव। कन्या लगन में शुक्र 12th हाउस में सिंह राशि में होता है। जातक दरिद्र होता है। धन भाव का स्वामी व्यय भाव में बैठा है। जीवन में धन की बचत नहीं कर पाएगा। भाग्य भाव का स्वामी व्यय भाव में बैठा है तो भाग्य का व्यय हो गया, यानी कि भाग्य बहुत कमजोर हो गया। जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। जातक पर कर्जे अधिक हो जाते हैं, शत्रु भी बहुत अधिक होते हैं। और यदि जातक विदेशों से व्यापार करता है तो उसे लाभ होता है। वैवाहिक जीवन में भी परेशानी रहती है और गुप्त रोग होने की भी संभावना बनी रहती है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।